तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया। अब इसमें हम मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। और यहाँ पर पहले एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया मैटर सॉलिड लिक्विड गैस में होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं और मिक्सचर्स में होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। और ये जो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर है, इसमें के जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं इसमें सॉल्यूशन आता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहते हैं। उसके बाद आता है हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन रहता है। इसके आगे हम चलते हैं। मिक्सचर एक ऐसा कई सारी चीज़ों को या फिर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को, कई तरीके की प्योर फॉर्म को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो मिक्सचर बन जाएगा। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, जैसे कि सॉइल हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, और उसके आगे हम चलते हैं होमोजीनस मिक्सचर के दो तरीके। होमोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे कि सलाइन वाटर और शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, यानी जिन दो चीज़ों को आपस में मिलाया गया है उनको केमिकल प्रोसेस से ही अलग किया जा सकता है, उस तरह अलग नहीं किया जा सकता। और इनके जो कंपोजिशंस होते हैं वो भी यूनिफॉर्म नहीं होते, यानी कि इनका रेशियो बराबर कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें दो से ज़्यादा मोर सब्सटेंस को, यानी दो से ज़्यादा वस्तुओं को मिलाया जाता है। उसके बाद एलॉय एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो मेटल्स को कंपाउंड किया जाता है केमिकली, और इनको केमिकली ही अलग भी किया जाता है केमिकल रिएक्शन से, उस तरह अलग नहीं किया जा सकता। इसमें एक नॉन मेटल को भी मिलाया जा सकता है और मेटल्स को भी आपस में मिलाया जा सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल होगा ब्रास, उसको बनाने के लिए 30% जिंक और 70% कॉपर लगता है। उसके आगे हम चलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल से लें तो अगर हमने पानी लिया, उसमें हम नमक मिलाना शुरू करें तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस पर वो मिलेगा ही नहीं, यानी कि उससे ज़्यादा उसमें नमक नहीं मिलाया जा सकता। तो उस टाइम पर जो सोल्यूशन रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि सिंपल भाषा में सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें और उस सॉल्यूट या फिर जिसको हम मिला रहे हैं उसको नहीं मिलाया जा सकता। सॉल्यूशन में दो चीज़ आती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होती है जो मिलाया जा रहा है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिलाया जा रहा है। जैसे कि चीनी पानी में मिलाई जाएगी तो सॉल्यूट होगी चीनी, सॉल्वेंट होगा पानी। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट में और ज़्यादा मिलाया जा सकता है। उसके बाद आती है सॉल्युबिलिटी मतलब एक ऐसा अमाउंट जिस पर जो सॉल्यूट है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना मिलाया जा चुका है उसी को हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे कि अब हम लोगों ने एक पानी लिया, उसमें हमने नमक फिर से मिलाना शुरू किया, जब जितना नमक मिलाए वो उसकी हो गई क्या, सॉल्युबिलिटी। उसके बाद आता है सस्पेंशन एक तरीके का हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स रहते हैं वो बड़े रहते हैं और ये सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पर। जैसे कि एग्जांपल में लिया जाए तो एक हमने ग्लास लिया, पानी लिया, उसमें मिट्टी मिला दी, तो जो मिट्टी रहेगी पहले थोड़ी देर मिली रहेगी, फिर नीचे बैठ जाएगी और उसके पार्टिकल्स बड़े रहेंगे, नेक डाइस से देखे भी जा सकते हैं। और उसके बाद आता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, ये भी हेट्रोजीनस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स भी बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से थोड़े से छोटे होते हैं। इससे टिंडल इफेक्ट हो सकता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, बीम यानी कि एक लाइट की बीम मारी गई, अगर वो स्कैटर हो गई यानी कि वो अलग अलग हो गई तो वो क्या होगा, वो टिंडल इफेक्ट कहलाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट होता है, कभी कभी सस्पेंशन में होता है जब वो पार्टिकल्स उसके सेटल डाउन नहीं हुए होते हैं। और उसके बाद आता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसका डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे फिजिकल चेंज है ये रिवर्सिबल है, जैसे हमने एक लकड़ी को लिया, उसे काटा, वो उसको हम वापस से जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी लकड़ी को जला दें तो उसको हम वापस राख से लकड़ी तो नहीं बना सकते। इस वजह से ये इरिवर्सिबल हो गया केमिकल चेंज, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल। जो केमिकल चेंज होता है उसमें हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है, जबकि फिजिकल चेंज में कोई हीट लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है।
फिजिकल चेंज में नए ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, नई कोई सब्सटेंस नहीं बनते। जैसे हमने लकड़ी को काटा, वो लकड़ी की तो रहेगी, कुछ और बन नहीं जाएगी। और अगर वही केमिकल चेंज में हम उसे जला देंगे तो नई कोई चीज़ बन जाएगी, जैसे कोयला या फिर राख। और ये जो इसके बाद आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर हैं, जिनको सिंपलर सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। यानी कि एलिमेंट्स तो एक ऐसे बेसिक फॉर्म है मैटर की जिनको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता केमिकल रिएक्शन से। उसके बाद आगे चलते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको उनके तीन टाइप्स हैं, उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे एक मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स उसी को मेटल कहेंगे जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जो प्रॉपर्टीज होंगी वो होगी लस्ट्रस, यानी कि वो शाइनी होगा। सोनोरस, अगर हम उसको मतलब उसको किसी बीट करेंगे तो उसमें से क्या होगा, उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद डक्टिलिटी, यानी कि उसको एक वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो मेटल होगा। और वो मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और मैलिएबल, यानी कि उसको एक थिन शीट में थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके तो वो मेटल होगा। नॉन मेटल में कई सारे वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि मेटल्स में उतने कलर्स के मेटल्स नहीं रहते हैं। ये नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे हम अभी लकड़ी को भी ले सकते हैं। और इनमें मेटल्स की जितनी प्रॉपर्टी रहती है एक भी नहीं रहती, ना ही लस्ट्रस, ना ही सोनोरस, ना ही मैलिएबल, ना ही डक्टिलिटी। उसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स एक ऐसे एलिमेंट्स के टाइप हैं जिनमें अगर सर्टेन कंडीशन में, यानी किसी कंडीशन में रखा जाएगा तो मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे, और किसी कंडीशन में रखा जाएगा तो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे। उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड एक ऐसे दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिले रहने का, अगर फिक्स प्रोपोर्शन में मिले हैं तो वो क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। और इनको केमिकली ही अलग किया जा सकता है। अब और इसमें जो प्रोपोर्शन होता है, यानी जो रेशियो रहता है वो एकदम फिक्स्ड रहता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो जो प्रोडक्ट बनना रहता है वो नहीं बनता है, कुछ और बन जाता है। जैसे वाटर को बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:8, लेकिन अगर वही 1:7 हो जाए तो वो वाटर की जगह कुछ और बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। और इसके बाद इसमें एक टेबल दी गई है बुक में, जो टेबल 2.1, जिसमें कॉमन एग्जांपल्स दिए गए हैं कोलाइड्स की। और इसमें कोलाइड्स की प्रॉपर्टी भी बताई गई है। जैसे कोलाइड्स की प्रॉपर्टी है कि इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनके पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देखा जा सकता है, और ये टिंडल इफेक्ट कराते हैं, और कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अगर लिक्विड और गैस को मिलाया जाएगा तो जो टाइप बनेगा वो रहेगा एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल होगा फॉग, क्लाउड या फिर मिस्ट। उसके बाद अगर सॉलिड गैस को मिलाया जाएगा तब भी एरोसॉल ही बनेगा, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। उसके बाद आता है जैसे गैस लिक्विड को मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फोम बन जाता है। लिक्विड और लिक्विड को मिलाया जाएगा, इमल्शन बन जाता है। जैसे हमने दूध लिया, उसमें पानी मिला दिया तो क्या हो गया, इमल्शन हो गया, और लिक्विड को मिला दिया है। उसके बाद सॉलिड और लिक्विड, ये जो बनता है वो होता है सोल, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, यानी कीचड़। उसके बाद गैस और सॉलिड को मिलाया जाएगा तो फोम बनेगा। एग्जांपल फोम, रबर, स्पॉन्ज और भी कई सारी चीज़ें। लिक्विड और सॉलिड को मिलाया जाता है तो जल बनता है, जैसे कि जली हो गई, या फिर टॉफी भी आती है जैसे कि जस्ट जली। और सॉलिड को मिलाया जाएगा तो हम इसे कहते हैं सॉलिड सोल, जो कि होता है जिसके एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास।